एक दौर था जब एक तस्वीर बनाने में घंटों नहीं कई दिन लगते थे। पहले एक पेपर पर स्केच बनाया, फिर उसमें कलर्स भरे, फिर उसे कैमरे से कैप्चर करके डिजिटल ट्रांसफर किया जाता था। और वीडियो एडिटिंग का मतलब था बड़ी बड़ी मशीनें, भारी कंप्यूटर्स और हजारों रुपए का खर्चा। फिल्में शूट करना, म्यूजिक कंपोज करना, एनिमेशन बनाना, न्यूज लिखना, बिजनेसमैन रिपोर्ट तैयार करना, इन सब के लिए इंसानों की एक पूरी टीम चाहिए होती थी। हर काम के लिए मेहनत, टाइम और पेशेंस चाहिए होता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब एक इंसान अकेला बैठा है सिर्फ अपने लैपटॉप के सामने। वो कहता है मुझे एक वीडियो चाहिए और कुछ ही सेकंड में एआई वो वीडियो बना देता है। वो कहता है मुझे एक म्यूजिक कंपोज चाहिए, एआई खुद कंपोजर बन जाता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा युग जहां इंसानों ने खुद की सोच को मशीनों में डाल दिया। एआई की शुरुआत 1956 में हुई, जब अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट्स ने सोचा कि क्या हम एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो इंसानों की तरह सोच सके। शुरुआत में एआई सिर्फ कैलकुलेशंस करता था, लेकिन आज एआई आपकी बात सुनता है, समझता है, जवाब देता है और सीखता भी है। एआई सिर्फ एक टूल ही नहीं रहा, ये क्लासमेट्स में टीचर बनकर बच्चों को एजुकेट कर रहा है, ऑपरेशन थिएटर्स में सर्जन बनकर लाइव्स बचा रहा है, हाईवेज पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है, अर्बन ट्रैफिक को स्मार्ट सिग्नल से मैनेज कर रहा है, लैंग्वेजेस की बाउंड्रीज तोड़कर रियल टाइम कम्युनिकेशन पॉसिबल बना रहा है, लॉ बुक्स को सेकंड्स में स्कैन कर लीगल एडवाइस दे रहा है, क्रिएटिविटी इंडस्ट्री में म्यूजिक, डिजिटल आर्ट और शॉर्ट फिल्म्स क्रिएट कर रहा है, 24/7 कस्टमर क्वेरीज को हैंडल कर रहा है बिना थके बिना रुके, ब्लॉग्स, बुक्स और रिसर्च आर्टिकल्स को ऑटो जनरेट कर रहा है, स्पेस और साइंस की दुनिया में डीप रिसर्च और डिस्कवरी कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस सेक्टर में हाई लेवल कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मिनट्स में कर रहा है और फाइनेंस वर्ल्ड में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन तक ले रहा है। मतलब एआई सिर्फ एक पर्सनल असिस्टेंट ही नहीं, बल्कि हर फील्ड में इंसानों का सबसे रिलायबल पार्टनर बन चुका है। और यकीन मानिए ये तो बस अभी शुरुआत है। एआई ने वो कर दिखाया जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था। एआई सिर्फ चाइनीज वीडियोस में नहीं, नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड सीरीज से लेकर हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। आज फोटो, वीडियो, ऑडियो, स्क्रिप्ट, ट्रांसलेशन, कंटेंट सब कुछ एआई से बन रहा है और वो भी चंद सेकंड में। ये वही एआई है जिसने हमारी सोच को हकीकत में बदल दिया। जो काम पहले 100 लोग मिलकर एक महीने में करते थे, अब एआई एक आदमी से वो काम 10 मिनट में करवा देता है। अब सवाल ये नहीं कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है कि आप एआई से क्या करवा सकते हो। क्योंकि जिस इंसान ने एआई को समझ लिया, उसने अपने आने वाले कल को जीत लिया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस से जन्मी ये टेक्नोलॉजी क्या एक दिन इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है? क्या एआई जो आज हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है, कल ह्यूमैनिटी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? एक मशीन की एफिशिएंसी की वजह से वैनिश हो जाएंगी। क्या हम इस रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर यही टेक्नोलॉजी एक दिन इंसानों पर डोमिनेशन हासिल कर लेगी? और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या हम सचमुच उस भविष्य के लिए तैयार हैं? तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। In a world where technology is rewriting the rules, one force is transforming everything we know, from healthcare to finance, from education to entertainment, from your smartphone to self-driving cars. This is artificial intelligence. It learns, it thinks, it evolves faster than anything we've ever imagined. AI is diagnosing diseases, creating art, predicting disasters, even helping us explore space. It's not just the future, it is the present. But with great... आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी टेक्निक जिसमें कंप्यूटर्स और मशीन्स को कुछ इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो इंसानों की तरह थिंक, अंडरस्टैंड, लर्न और डिसाइड कर सकें।
एआई एक आर्टिफिशियल ब्रेन होता है जो मशीन को समझदारी से काम करने की पावर देता है। इसका पर्पस ये है कि मशीनें ह्यूमन इंटेलिजेंस की नकल करें, जैसे कि लैंग्वेज को समझना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, डिसीजन लेना, एक्सप्लोरेशन से सीखना। आसान भाषा में कहें तो एआई को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जैसे तुम सोचते हो वैसे ही एआई सोचता है, और कई बार तो एआई तुमसे एक स्टेप आगे सोचता है। इंसान जो सोचता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग या किसी सवाल का जवाब ढूंढना, अब ये सब एआई भी कर सकता है। और हाँ, आज के एडवांस एआई सिस्टम्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो सामने वाले इंसान के इमोशंस यानी फीलिंग्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे उसका मूड कैसा है, वो सैड है या हैप्पी, एंग्री है या काम, ये सब कुछ एआई समझ सकता है। एआई का वर्किंग प्रोसेस मुख्य रूप से 3 पार्ट्स पर डिवाइड होता है। पहला, डेटा कलेक्शन। सबसे पहले एआई को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा दिया जाता है। ये डेटा किसी भी फील्ड से हो सकता है। जितना बेटर और ज्यादा डेटा होगा, एआई उतना ही एक्यूरेट और इंटेलिजेंट बनेगा। मान लीजिए आपके पास एक बच्चा है और आप उस बच्चे को 1000 बार बिल्लियों की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं ये बिल्ली है, तो बच्चा धीरे धीरे बिल्लियों की पहचान करना सीख जाता है। बिल्कुल वैसे ही एआई को भी डेटा दिया जाता है। हजारों लाखों फोटोज, आवाज, टेक्स्ट और वीडियोस। एआई उस डेटा से पैटर्न पहचानता है और खुद से ये समझने लगता है कि ये क्या है। इसे कहते हैं मशीन लर्निंग यानी मशीन का सीखना। दूसरा है एल्गोरिदम। इसके बाद डेटा को समझने और प्रोसेस करने के लिए एक लॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जिसे एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम एक तरह का रूल सेट होता है जो एआई को ये सिखाता है कि किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। एआई उस जानकारी से ये देखता है कि ये क्या चीज है, किससे मिलती जुलती है। जैसे सभी बिल्लियों के कान नुकीले हैं, आंखें गोल हैं, पूंछ लंबी होती है, तो एआई इस पैटर्न से समझता है, ओह अगली बार ऐसा कुछ देखूं तो कह सकता हूं कि ये बिल्ली है। तीसरा है मशीन लर्निंग एंड ट्रेनिंग। अब एआई को सिर्फ एक फेरा सिखा देने से काम नहीं चलता, उसे बार बार ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो खुद से सीख सके कि कौन सी चीज क्या है, कौन सा जवाब सही है और कौन सा गलत। इसे सिखाने के प्रोसेस को मशीन लर्निंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एआई को हजारों फोटोज दी कैट्स की, कुछ काली, कुछ सफेद, कुछ धारीदार। हर बार एआई ने बताया, देखो ये बिल्ली है, इसके कान नुकीले हैं, आंखें गोल हैं, पूंछ लंबी है। अब जब बार बार एआई को ये पैटर्न दिखते हैं तो वो खुद से समझने लगता है, ओ जब कान नुकीले हों, आंखें गोल हों और पूंछ लंबी हो तो ये बिल्ली है। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, जरूरी नहीं जिसकी आंखें गोल हों, कान नुकीले हों और पूंछ लंबी हो तो वो बिल्ली ही हो। एआई कभी कभी गलती से किसी और जानवर को भी बिल्ली समझ लेता है। जैसे अगर उसे लोमड़ी दिखाई जाए जो बिल्ली से काफी हद तक सिमिलर होती है, तो एआई कह सकता है ये भी बिल्ली है। तब हम उसे सुधारते हैं, नहीं एआई ये बिल्ली नहीं, ये एक लोमड़ी है। तो एआई अपनी गलती से भी सीखता है। मशीन लर्निंग का असली कमाल यही है, एआई गलती करता है फिर उसे सुधारा जाता है। इसी से हर दिन वो और ज्यादा स्मार्ट बनता जाता है। और आज यही मशीन लर्निंग दुनिया के हर बड़े सिस्टम में इस्तेमाल हो रही है, चाहे गूगल मैप्स हो या यूट्यूब या हो आपके मोबाइल का फेस अनलॉक। एआई जितना ज्यादा ट्रेन होता है वो उतना ही ज्यादा स्मार्ट और इंडिपेंडेंट बनता जाता है।